सो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास। सो इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज इट मीन्स दो कहानियाँ। अबाउट फ्लाइंग माने होता है उड़ान, उड़ान के बारे में या उड़ान की दो कहानियाँ। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं दो कहानियों को जो कि उड़ान को लेकर के हैं। इसको लिखने वाले जो ऑथर हैं इस चैप्टर के वो हैं लाइम ओ फ्लैहर्टी। तो इस सबसे पहले इसको समझिए, इस चैप्टर को। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। अभी हम लोग पार्ट 1 पे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में डिवाइडेड है ये चैप्टर। तो चलिए सबसे पहले थीम ऑफ द चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। थीम ऑफ द चैप्टर पढ़ते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपको इस चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो शुद्ध हिंदी में और आपको इस तरीके से बताऊं कि आप भी इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकें हिंदी में। तो शुरू से देखेंगे। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन, दिस स्टोरी मीन्स होती है यह कहानी, इज़ मीन्स है, बेस्ड बने आधारित है, ऑन द आइडिया यानी कि विचार पर। तो ये कहानी विचार पर आधारित है। किस विचार पर आधारित है आगे पढ़ते हैं। दैट कि वी शुड फेस ऑल फियर्स, वी शुड यानी कि हमें करना चाहिए, कैसा फेस करना चाहिए। फेस मीन्स होता है सामना करना। सो हमें सामना करना चाहिए ऑल आर फियर्स, अपने सभी फियर्स मीन्स होता है डर को या अपने सभी डरों का हमें सामना करना चाहिए। एंड नेवर क्विट, और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो शुरू से देखेंगे। दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वी शुड फेस ऑल आर फियर्स एंड नेवर क्विट। तो ये कहानी जो है इस विचार पर आधारित है कि हमें अपने जीवन में सभी डरों का सामना करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। द स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल। आपको बताना चाहूँगा कि ये स्टोरी जो है, द स्टोरी इसका मतलब हो गया कहानी, इज़ अबाउट किसके बारे में है, अ यंग सीगल, एक छोटे से सीगल के बारे में कहानी है। सीगल क्या होता है इसको हम समझेंगे। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जो कि समुद्र में डाइव करता है, समुद्र में ही मछलियाँ पकड़ता है और चट्टानों पर रहता है। तो एक पक्षी, छोटे से सीगल की कहानी है। हु इज़ एफ्रेड, जो डरा हुआ है, किससे, ऑफ फ्लाइंग, जो उड़ने के डर से डरा हुआ है, जो उड़ने से जैसे डर लगता है। छोटा सा सीगल है, बच्चा है, बेबी कह सकते हैं। वेयर एज हिज यंग सिबलिंग्स, देखो जहाँ पर हिज यंगर सिबलिंग्स, यंगर मीन्स होता है उससे और छोटे, जबकि उसके जो छोटे भाई बहन है, यंगर सिबलिंग्स मीन्स होता है भाई बहन, तो उसके जो छोटे भाई बहन हैं, हैव ऑलरेडी टेकन दियर फर्स्ट फ्लाइट। ऑलरेडी माने पहले से ही, टेकन दियर फर्स्ट फ्लाइट, उन्होंने अपनी पहली उड़ान जो है, फ्लाइट में होती है उड़ान, फियरलेसली बिना डर के उन्होंने अपनी पहली उड़ान तो है भर ली है। लेकिन ये जो यंग सीगल है ये उन सभी भाई बहनों में बड़ा है, लेकिन फिर भी इसने उड़ान नहीं भर पाई है। और जो छोटे भाई बहन हैं, सिबलिंग्स, हैव ऑलरेडी टेकन दियर फर्स्ट फ्लाइट फियरलेसली, तो जो छोटे भाई बहन हैं उन्होंने तो फ्लाइट ले ली, लेकिन ये डर रहा है। आगे देखते हैं। द स्टोरी शोज, द स्टोरी माने यह कहानी, शोज माने दर्शाती है, हिज माने उसकी, किसकी, द यंग सीगल, उस छोटे सीगल की। ये कहानी उस छोटे सीगल का क्या दर्शाती है, फियर, डर को दर्शाती है, हंगर यानी कि भूख को दर्शाती है, एंड स्ट्रगल एंड फाइनली सक्सेस, और उसकी स्ट्रगल को समझाती है, उसके प्रयासों को समझाती है, उसकी परिश्रम को समझाती है, एंड फाइनली सक्सेस, और अंततः उसकी सफलता को दर्शाती है कहानी। द मदर मोटिवेट्स, द मदर यानी कि उसकी जो सीगल की माता जी होती हैं, मोटिवेट्स माने प्रेरणा देती हैं, द यंग सीगल, उस छोटे सीगल को प्रेरणा देती हैं, टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, कि वो किसी तरीके से गेट ओवर हो जाए, बाहर निकल आए। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग का मतलब हो गया अपने उड़ने के डर से कैसे भी करके बाहर निकल आए या फिर उड़ना सीख जाए।
ये कर्तव्य होता है माँ का, माँ हमें चलना सिखाती है। उसी प्रकार से यंग सीगल जो है उसकी माँ उसको उड़ना सिखा रही है, उसको मोटिवेट करती है। 10 इसी कारण से क्या है, दिस स्टोरी शो, ये जो कहानी है, शोज माने दर्शाती है, द नीड ऑफ मोटिवेशन, ये कहानी हमें दर्शाती है कि प्रेरणा का महत्व क्या है। मोटिवेशन मीन्स होती है प्रेरणा, द नीड मीन्स होती है ज़रूरत। तो ये कहानी हमें दर्शाती है प्रेरणा की आवश्यकता को। टू रीच आर गोल्स, हमें अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, गोल्स मीन्स होते हैं लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ सकती है, मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता है तब तक आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। जब आपको पता होगा हमें ये क्यों करना है तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही इस चैप्टर में दर्शाया गया है। देखो स्टूडेंट्स, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको हर एक डिफ़िकल्ट जो वर्ड आ रहा है उसका मीनिंग आपको बताऊँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक करके बारीकी से आपको सारा जो है एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कि आप भी आसानी से जब भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप आसानी से उसको एग्ज़ाम में लिख के आएँ। आगे देखते हैं। इट ऑल्सो शोज़, इट माने यह कहानी, ऑल्सो माने भी होता है, शोज़ माने दर्शाती है। ये कहानी हमें यह भी दर्शाती है दैट की, देखो दैट यहाँ पे कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे जो का प्रयोग यहाँ पे है दैट। तो इट ऑल्सो शोज़, यह भी दर्शाती है दैट की एवरी लॉन्ग जर्नी, कि हर एक लंबी यात्रा की जो बिगिन्स माने शुरुआत, तो हर एक लंबी यात्रा जो है वो शुरू होती है विद अ सिंगल स्टेप, एकमात्र स्टेप से, केवल एक पहले कदम से। ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई लंबी यात्रा शुरू की जाती है तो वो पहले कदम से ही शुरू होती है। बट लेकिन दैट सिंगल स्टेप, लेकिन वो जो पहला कदम है, नीड्स द मोस्ट करेज, उस पहले कदम को रखने के लिए मोस्ट करेज माने बहुत अधिक या सबसे ज़्यादा आपको करेज चाहिए, साहस चाहिए। पहला कदम बढ़ाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा साहस की ज़रूरत है। अगर आपने पहला कदम बढ़ा लिया तो आप गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द मोस्ट करेज इन कंपेरिजन विद अदर्स, पहला कदम बढ़ाने के लिए आपको साहस बहुत अधिक करना पड़ेगा, कंपेरिजन विद अदर्स। बाकी के कदम आप आगे आसानी से चल सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपको किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए बहुत कठिनाई आप फेस कर सकते हैं, इसलिए पहला कदम बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। 10 सक्सेस कैन बी अचीव्ड, यहाँ पे ट्राइपॉड का पैर आ रहा है, आप समझने का प्रयास कीजिए। 10 सक्सेस कैन बी अचीव्ड ओनली विद डिटर्मिनेशन, तो कहा जा सकता है कि सक्सेस जो है, सफलता, कैन बी अचीव्ड, सफलता को जो है अचीव किया जा सकता है ओनली विद डिटर्मिनेशन मीन्स होता है, डिटर्मिनेशन मीन्स यहाँ पे होता है दृढ़ निश्चय। तो सफलता को देखो भाई दृढ़ निश्चय से हासिल किया जा सकता है, और किससे, एंड करेज, साहस से आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और विलिंगनेस मीन्स होता है इच्छा शक्ति। जब तक आपको किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं है तब तक आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इच्छा शक्ति जरूरी है। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, आप जो करने जा रहे हैं उस पर आपको स्वयं भरोसा नहीं है तो कोई दूसरा उस पर भरोसा क्या करेगा, या फिर आप उस काम को कैसे ढंग से कर पाएंगे। तो ये बताया गया है लास्ट की लाइनों में कि सक्सेस जो है, सफलता जो है, वो केवल तभी अचीव कर सकते हैं जब आप दृढ़ निश्चय आपने कर लिया हो, आपको साहस की आवश्यकता पड़ेगी और आपको इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका खुद का आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ थीम जो है इस चैप्टर का आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर की और बारी बारी से समझेंगे इस चैप्टर में क्या है, कैसे नन्हा सीगल उड़ना चाहता है, क्या वो उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है, उसकी माता जी उसका कैसे हेल्प करती है उसके उड़ने में। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी मदद मिल सके इस तरीके से बारीकी से पढ़ने का। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।